हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर द नॉर्थ शिप पढ़ने वाले हैं। पोएट का नाम फिलिप लार्किन है। ये पोएम जो है, दिस पोएम डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ 3 शिप दैट हेड टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो ये जो पोएम है बताता है एक यात्रा का बारे में, जो कि 3 शिप का यात्रा का बारे में बताता है, जो अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग जगह के लिए जाना है। वाइल 2 शिप रिटर्न बैक, यानी कि 2 शिप रिटर्न आ जाते हैं। 1 प्रेसेस फॉरवर्ड एंड फेसेस अप्रैल टू कंटिन्यू इट्स लॉन्ग ऑनवर्ड जर्नी, ऑलमोस्ट लाइक अ सिंबल ऑफ एस्पिरेशन दैट ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स। तो 2 शिप वापस आ जाता है, बट एक शिप जो रहता है वो बीच में ही कहीं फंस जाता है और अपना जर्नी को उधर ही से कंटिन्यू करता है। ये जो पोएम है बताता है लाइफ का 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स का बारे में, 3 अलग अलग परेशानी का बारे में। इसी को ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो पोएम है कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। आई सॉ 3 शिप्स गो सेलिंग बाय, यानी कि पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि वो देख रहे हैं क्या कि 3 शिप जो है वो यात्रा पे जा रहा है, सेलिंग पे जा रहा है, यानी कि यात्रा पे जा रहा है। ओवर द सी द लिफ्टिंग सी, यानी कि समुद्र में, उठता हुआ समुद्र में। तो यहाँ पर लिफ्टिंग सी यानी कि वो पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि वो देखता है क्या कि जो समुंदर है, ठीक है, वो उठ रहा है, यानी कि लहर दे रहा है बड़ा बड़ा, ठीक है, यानी कि समुद्र में समुद्र लहर दे रहा है बड़ा बड़ा, ठीक है ना। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई, यानी कि सुबह में हवा चल रहा था आसमान में। बोलने का मतलब क्या है कि जब पोएट देख रहे थे कि 3 शिप यात्रा में जा रहा है, तो समंदर पे समंदर उठ रहा था, यानी कि लहर हो रहा था। और सुबह का वक्त में वो शिप सेलिंग में जा रहे थे, वो सुबह का वक्त में यात्रा में जा रहे थे, ठीक है ना। एंड वन वॉज रीक्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। रीक्ड का मतलब होता है कि जब शिप जर्नी के लिए, यानी कि जब कोई शिप जो है यात्रा के लिए निकलता है तो उसको पूरा पैक कर दिया जाता है सामान वामान से, यानी कि खाने पीने का सब सामान से पैक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि जब एक शिप, 3 में से जब एक शिप यात्रा के निकल रहा था तो उसमें पूरा का पूरा सामान को भर दिया गया था, ताकि वो यात्रा में, ताकि उसका सफ़र में वो सब चीज़ काम आ सके, ठीक है। फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड द वेस्ट ओवर द सी द रनिंग सी, यानी कि वो जो 3 शिप था उसमें से जो फर्स्ट शिप है, ठीक है, वो पश्चिम की तरफ अपना यात्रा में गया था। ओवर द सी द रनिंग सी, यानी कि बहता हुआ समंदर में जो कि बह रहा है, ठीक है। बोलने का मतलब है क्या कि जो ये पोएट है वो बता रहे हैं कि 3 में से पहला शिप जो है वो पश्चिम का तरफ चल गया बहता हुआ समंदर में। एंड बाय द विंड वॉज ऑल पोजेस्ड एंड कैरीड टू अ रिच कंट्री, यानी कि हवा ने वो शिप का ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। पोजेस्ड का मतलब होता है कब्जा, ठीक है। तो ये हवा ने उस शिप का ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था, जिससे वो शिप को एक रिच कंट्री, एक पैसे वाले कंट्री की तरफ, एक दौलतमंद कंट्री का तरफ लेके चल गया, देश का तरफ, ठीक है। पोएट जो है वो बता रहे हैं कि जो पहला शिप है, ठीक है, उसके लिए हवा जो था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। इसके वजह से उसको एक अच्छा कंट्री में लेके गया, ठीक है ना, एक दौलतमंद, एक पैसे वाले कंट्री में लेके गया, ठीक है। तो उसके लिए, वो शिप के लिए, फर्स्ट शिप के लिए जो हवा था वो बहुत अच्छा था, ठीक है ना। द सेकेंड टर्न टूवर्ड द ईस्ट ओवर द सी द क्वेकिंग सी, यानी कि वो जो 3 जहाज़ था उसमें से जो सेकेंड जहाज़ है, ठीक है, दूसरा नंबर वाला जो जहाज़ है वो ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ गया, ठीक है। ओवर द सी द क्वेकिंग सी, यानी कि समुद्र, जिसमें समुद्र उछल रहा है। एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट, और ये जो हवा है, ठीक है, वो जहाज को, दूसरा जहाज को एक जानवर की तरह उसका पीछा किया,
टू एंकर इन कैप्टिविटी, यानी कि वो जो हवा था सेकेंड शिप के लिए इतना तेज था कि उसको एक बीस्ट का तरह, एक जानवर का तरह उसका पीछा किया और मजबूर कर दिया उसको कि वो 20 समंदर में ही रुक जाए, यानी कि 20 समंदर में ही लंगर लगा के रुक जाए। बोलने का मतलब क्या है कि सेकेंड शिप के लिए, दूसरा जहाज के लिए हवा जो था वो एकदम अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से उसको 20 समुद्र में ही अपना यात्रा को रोकना पड़ा। ठीक है ना। द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड द नॉर्थ ओवर द सी, द डार्कनिंग सी। वो जो तीसरा जहाज था वो कहाँ गया? उत्तर का तरफ। ठीक है ना, नॉर्थ यानी कि उत्तर का तरफ गया। ओवर द सी, द डार्कनिंग सी, यानी कि समुद्र में, जहाँ पर गहरा काला समुद्र में चला गया। यानी कि बोलने का मतलब है कि वो जो तीसरा शिप था वो उत्तर का तरफ जाता है, जहाँ पर जो माहौल है समुद्र का वो ठीक नहीं है, वो खुशनुमा नहीं है। ठीक है, वो शिप के लिए वो बहुत ज़्यादा गहरा काला रंग का समुद्र है, यानी कि वो जगह जो है बहुत ज़्यादा मतलब खराब माहौल है शिप के लिए। ठीक है ना। बट नो ब्रेथ ऑफ विंड केम फोर्थ, यानी कि उस तरफ हवा का कोई झोंका नहीं आया, हवा चला नहीं। बोलने का मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा क्या कि फर्स्ट शिप के लिए जो हवा था वो बहुत अच्छा था, तो इसी के लिए उसको एक रिच कंट्री में लेके चला गया। सेकंड शिप के लिए हवा जो सेकंड शिप जो कि ईस्ट का तरफ गया था उसके लिए हवा इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो 20 समंदर में ही रुक गया। पर थर्ड शिप के लिए तो हवा ही नहीं था। ठीक है ना, मतलब हवा चला ही नहीं, इसी के लिए वो एक डार्क, एक गहरा काला समंदर का उधर पर पहुंच गया। ठीक है। एंड द डेक शोन फ्रॉस्टली, और तीसरा जहाज जो नॉर्थ का तरफ गया उस तरफ ठंड इतना था कि जो शिप का जो फ्लोर है, ठीक है, शिप का जो फर्श है वो बर्फ़ से जम गया। बोलने का मतलब यह है कि जो थर्ड शिप है जब नॉर्थ का तरफ जाता है तो उधर पर ठंड इतना ज़्यादा होने का वजह से उसका जो फ्लोर है वो बर्फ़ से जम जाता है। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक, यानी कि जो उत्तरी आसमान था, जो नॉर्दर्न स्काई था, वो बहुत ही ऊंचा था और बहुत ही काला था। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी, और ये जो उत्तरी आसमान है यानी कि जो नॉर्दर्न स्काई है वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी था और अनफ्रूटफुल था, यानी कि कोई फ़ायदेमंद नहीं था। ठीक है ना, समुद्र में। बोलने का मतलब है कि ये जो उत्तरी आसमान है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है, काला पड़ गया था। काला इसलिए पड़ गया था क्योंकि उधर पर बादल छाया हुआ था। ठीक है ना, तो इसका वजह से वो काला पड़ गया वो आसमान, और वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी था, यानी कि उसमें कुछ हवा नहीं चल रहा था और वो फ्रूटफुल नहीं था, यानी कि कोई भी शिप के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। ठीक है। एंड ईस्ट एंड वेस्ट द शिप केम बैक, यानी कि जो दोनों जहाज निकला था ना, फर्स्ट शिप और सेकंड शिप, जो फर्स्ट शिप है वो वेस्ट का तरफ गया था और सेकंड शिप जो है ईस्ट का तरफ गया था। तो इससे बता रहा है क्या कि जब दोनों शिप वापस आता है ईस्ट से और वेस्ट से, तो एक जन हैप्पी होता है और एक जन अनहैप्पी होता है। यानी कि जो फर्स्ट शिप है जो कि रिच कंट्री में किया था वो हैप्पी है, जबकि जो सेकंड शिप है उसके लिए विंड अच्छा नहीं था, इसी के वजह से वो बीच में रुक गया। ठीक है ना, समझ में आया आपको। बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फार, बट जो तीसरा शिप था, ठीक है ना, जो तीसरा शिप था वो बहुत दूर और बहुत गहरा कहीं पर चला गया था। ठीक है। इनटू एन अनफॉरगिविंग सी, यानी कि जो तीसरा जहाज है वो नॉर्थ का तरफ गया था और उस जगह में जो सी है वो बहुत जालिम था, है ना, अनफॉरगिविंग था, वो किसी को भी माफ़ नहीं करता था। बोलने का मतलब है क्या कि वो जो समंदर है वो कोई भी शिप के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है ना। अंडर अ फायर स्पिलिंग स्टार, एक चमकदार आग बिखेरने वाला सितारा, यानी कि वो जो तीसरा शिप था जो नॉर्थ का तरफ गया था वो एक स्टार को देख रहा था और वो स्टार ऐसा लग रहा था क्या, इतना चमक रहा था क्या कि ऐसा लग रहा था कि अभी तभी वो आग बरस देगा। ठीक है ना। एंड इट वॉज रिक्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि जो तीसरा जहाज़ था वो एकदम तैयार हो गया था एक लंबा सफ़र के लिए। ठीक है ना। तो यही था पोएम का
लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।